बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स किए थे। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूव दैट A ratio B is equal to C ratio D. C ratio D. If AC square plus BD square over AC square minus BD square is equal to C3 plus D3 over C3 माइनस D3। ये हमें दिया हुआ है। इट इज आवर गिवन और ये हमने प्रूव करना है। तो इसको हम देखेंगे। गिवन हमारे पास सॉल्यूशन पहले लिखें। सॉल्यूशन इज इक्वल टू गिवन क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू C3 प्लस D3 ओवर C3 माइनस D3। तो अब क्या करेंगे आप? बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। क्या हो जाएगा? ये इसको लिखें ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर प्लस ये कर दें इसमें प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, क्योंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस बी डी स्क्वायर ही आएगा ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ये माइनस भी होगा, यही प्लस होगा, यही माइनस होगा और ये दोनों दफा इधर लिखा जाएगा। ये दोनों दफा पहले लिखा जाएगा। आपका जो न्यूमरेटर है माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह आप करेंगे C3 प्लस D3 प्लस C3 माइनस D3 ओवर C3 प्लस D3 माइनस C3
प्लस D3, क्योंकि माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब आप D3 से कट जाएगा, C3 से कट जाएगा। इसी तरह माइनस BD² प्लस BD² से कटेगा और माइनस AC² प्लस AC² से कटेगा। अब आ जाएगा आपका 2AC², ये 1 और 1 2AC² ओवर 2BD² इज इक्वल टू 2C3 ओवर 2D3। अब देखें, ये 2:2 से कट गया, ये 2:2 से कट गया, ये अब हो जाएगा AC² ओवर BD² इज इक्वल टू C3 ओवर D3। अब आप देखें कि आपने एक और थ्योरम यहां इस्तेमाल करना है। वो थ्योरम क्या है? अल्टरनेंडो थ्योरम। यानी ये इस तरफ चल जाएगी और ये C3 डिनोमिनेटर बन जाएगा। अल्टरनेंडो थ्योरम, सॉरी, बाय अल्टरनेंडो थ्योरम। बाय अल्टरनेंडो थ्योरम। अब ये नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर कर लूंगा इसको AC² ओवर C3 इज इक्वल टू BD², क्योंकि अल्टरनेंडो थ्योरम में यही होता है कि ये इसके साथ चेंज हो जाती है, ये आप पढ़ के आए हैं, ओवर D3। अब ये देखें, C की पावर 2 है और इधर C की पावर 3 है, तो ये माइनस हो जाएगी, नीचे आके ये हो जाएगी A ओवर C3 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसी तरह ये B ओवर D3 माइनस 2, ये आप पढ़ के आए हैं। ये थोड़ी छोटी लिखी गई है, मैं इसको जरा बड़ा करके लिखता हूं। ये C3 माइनस 2, इसी तरह D3 माइनस 2, ये 2 ऊपर वाली जो है नीचे बॉर्डर क्रॉस करेगी तो माइनस हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। अब ये आ जाएगा A ओवर C इज इक्वल टू B ओवर D। अब ये क्या करेंगे कि A/B इज इक्वल टू C/D करना है, तो एक दफा फिर हम इसको क्या करेंगे, अल्टरनेंडो थ्योरम लगाएंगे। बाय अल्टरनेंडो थ्योरम। ये हो जाएगा A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, दैट इज A/B इज इक्वल टू C/D। जब इसको प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी
और यही आपसे पूछी हुई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया है। ये पार्ट 3 दो दफा अल्टरनेटिव थ्योरम लगाना है ताकि आपके पास जो रिक्वायर्ड जो रेशो है वो आ सके। तो ये इस तरह ये आपका सॉल्व हो गया है। एक दफा कंपोनेंडो डिविडेंडो और दो दफा अल्टरनेंडो थ्योरम लगे हैं। जी नेक्स्ट इसका पार्ट फोर इसका देखें। ए स्क्वायर सी, ये पार्ट 4 यह हमें मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पे पार्ट 4 आ जाएगा। इफ पार्ट 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी ओवर ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी is equal to AC square plus BD square over AC square माइनस BD square। ये है आपका फोर्थ पार्ट, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी और ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। जी तो गिवन सॉल्यूशन आप देखें। गिवन क्या है? गिवन यही है, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी ओवर ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। यह आ जाएगा। अब आप क्या करें? बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, बाय कंपोनेंडो नेंडो डिविडेंडो थ्योरम। क्या हो जाएगा? ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर प्लस हो जाएगा, साइन नहीं चेंज होंगे, सिर्फ ये प्लस, क्योंकि यहाँ है ना कुछ तो प्लस ही कंसीडर होगा। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप गलती ना करें। प्लस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी, क्योंकि साइन चेंज नहीं होना,
बी स्क्वायर डी का वही रहेगा। अब फिर ये पहले लिखे ऊपर वाला ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस, अब दोनों साइन चेंज होंगे, माइनस ए स्क्वायर सी हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी हो जाएगा, ये माइनस का जो है ये बी स्क्वायर डी हो जाएगा। अब आप देखें बी स्क्वायर डी माइनस प्लस कट गया, ए स्क्वायर सी माइनस प्लस कट गया, इज इक्वल टू इधर भी लगाएं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, प्लस इसलिए हुआ कि साइन इसका माइनस की वजह से चेंज हो गया। अब आप इसको भी काटें, माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये काट गए। अब आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर सी ओवर 2b स्क्वायर डी इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये ac स्क्वायर और ac स्क्वायर प्लस होके 2ac स्क्वायर हो गया, और 2bd स्क्वायर 2bd स्क्वायर 2 से कट गया, 2 से कट गया, a स्क्वायर सी ओवर b स्क्वायर डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर। अब आप देखें इसको अल्टरनेटो थ्योरम लगेगा, क्योंकि बी के ऊपर बी जाए और डी के ऊपर डी जाए और ए के ऊपर ए आए, तो ये आप देख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा बाय अल्टरनेटो थ्योरम। बाय अल्टरनेटो थ्योरम यहां पे कर लें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी ओवर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर डी ओवर बी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर डी है। तो अब ये क्या हो जाएगा, c की पावर 1 है, इधर से माइनस होगी, ये हो जाएगा, और a की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा a रेज टू पावर 2 माइनस 1 ओवर c रेज टू पावर 2 माइनस 1, यानी इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 गिनी जाएगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। इसी तरह c नीचे आएगा और उसकी कोई पावर नहीं है तो 1 गिनी जाएगी और वो 1 माइनस होगी, इज इक्वल टू b के साथ भी वही होगा, b रेज टू पावर 2 माइनस 1 ओवर d रेज टू पावर 2 माइनस 1। अब ये पावर्स जब निकल जाएंगी तो इसका रिजल्ट आ जाएगा a ओवर c इज इक्वल टू b ओवर d। तो फिर एक दफा अल्टरनेटो थ्योरम लगाएं, बाय अल्टरनेटो थ्योरम इधर लिख लें,
बाय अल्टरनेंडो थ्योरम। ये क्या हो जाएगा, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, तो दैट इज ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो ये आपका सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं यहां से इधर चला गया है। अच्छी तरह आप देख लें। बस आपने एक दफा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाना है और 2 टाइम्स जो है वो आपने अल्टरनेंडो थ्योरम लगाना है। जी पार्ट 4 हो गया आपका। जी इसका पार्ट 5 देखें आप। पार्ट 5 पी ए, पार्ट 5 पी ए रेशो क्यू बी, पी ए रेशो क्यू बी इज इक्वल टू पी ए प्लस क्यू बी, सॉरी पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी, पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी, पी सी माइनस क्यू डी। ये जरा गौर से देख लें कहीं आपको गलती ना लग जाए। पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। जी ठीक है। तो अब आप आगे चलेंगे, वही चीज सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। अब आपने इसकी फ्रैक्शन बनानी है पहले, बाकी वही है, फ्रैक्शन बनाएं। फ्रैक्शन सिर्फ यही एक फर्क है कि पहले फ्रैक्शन बनी होती थी, इसमें फ्रैक्शन नहीं है। पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी, वो थोड़ी थोड़ी चेंज करके आप कोई प्रैक्टिस करवाना चाहता है कि अगर वो सम को थोड़ा चेंज करें तो फिर आप क्या करते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, आपने अपने हवास काबू में रखने हैं। इज इक्वल टू पी सी
प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। आपने एंजॉय करना है क्वेश्चंस को, बस आपको यही पता है कि यहाँ पे कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो यही चीजें लगेंगी, तो फिर आपने परेशान नहीं होना जी भाई। कंपोनेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, डिविडेंडो थ्योरम। क्या हो जाएगा, वही मक्खी पे मक्खी मारनी है आपने। पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी ओवर पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए प्लस क्यू बी। ये नीचे वाले दोनों का साइन चेंज होगा, फिर इधर भी पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी, क्योंकि ये ऊपर इसका साइन नहीं चेंज होगा, प्लस हो रही है इसलिए साइन यही रहेगा ओवर। जब नीचे लिखना है तो पहले ये ऊपर वाले लिखा जाएगा पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी, क्योंकि अब इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये क्यू डी माइनस क्यू डी प्लस क्यू डी कट गया, पीसी के साथ कट गया, क्यू बी के साथ कट गया, पीए के साथ कट गया। अब ये 2pa ओवर 2qb इज इक्वल टू 2pc ओवर 2qd। 2 से कट गया, 2 से कट गया, pa ओवर qb इज इक्वल टू pc ओवर qd। ये आ गया है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, इसको एक मर्तबा फिर आप जो है कंपोनेंडो डिविडेंडो करें, कंपोनेंडो डिविडेंडो करें बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि अभी पी के साथ क्यू है, बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो तो ये हो जाएगा पी ए प्लस क्यू बी ओवर लेकिन उससे हमें क्या फायदा होगा, कोई खास फायदा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें कुछ कटना तो है नहीं। इसलिए आप कोशिश करें कि पहले इसको अल्टरनेंडो लगाकर देख लें तो फिर ठीक होगा। बाई अल्टरनेंडो थ्योरम जी लगाएं।
आपका मसला हल हो जाएगा। पी ए ओवर पी सी, हालांकि उधर भी कट सकता था, लेकिन जो है मैं आपको इस तरह से अल्टरनेटो से कटवाना चाह रहा हूं। और ये क्यू बी दूसरी तरफ चला जाएगा, क्यू बी ओवर क्यू डी, तो ये पी सी पी से कट गया, क्यू क्यू से कट गया, ए सी इज इक्वल टू बी ओवर डी, ए ओवर डी, ए ओवर सी इज इक्वल टू बी ओवर डी। अब एक दफा फिर बाय अल्टरनेंडो थ्योरम क्या हो जाएगा, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये हो गया। तो वैसे वो P ओवर क्यू से भी, क्यू ओवर P से भी अगर आपका मल्टीप्लाई करें तो फिर भी वो कट जाएगा, लेकिन आपको ये थ्योरम लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अल्टरनेटो थ्योरम 2 दफा लगाएं तो फिर ये कटेगा। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हो चुका है। जी उसके बाद पार्ट 6 है इसका। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 आप देखें। पार्ट 6 वो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ये आपके पास गिवन है और ये आपने फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर ए प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो ये आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन इज इक्वल टू गिवन है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो अब क्या करना है, बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम
क्या आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाके माइनस होगा, ए प्लस बी, सॉरी प्लस होगा, प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस प्लस आ जाएगा, तो यही साइन चलेंगे, माइनस सी माइनस डी ओवर, नीचे से माइनस होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, और ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे अब, प्लस सी प्लस डी, क्योंकि माइनस हो रहा है तो माइनस होने में जो प्लस के साइन होंगे वो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले साइन प्लस हो जाएंगे, जहां कुछ नहीं है वहां प्लस, तो माइनस हो गया, बी माइनस हो गया, सी प्लस हो गया, डी भी प्लस हो गया। इसी तरह दूसरी तरफ इक्वेशन के ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, इसका भी चेंज होगा, ये प्लस हो जाएंगे, ये भी सिर्फ एक साइन प्लस लगेगा, बाकी जैसे हैं वो लगेंगे, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, और नीचे ये दोबारा लिखा जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और ये साइन चेंज होंगे सारे, शुरू में कुछ नहीं है, माइनस ए, ये प्लस हो जाएगा बी, ये प्लस हो जाएगा सी, ये माइनस हो जाएगा डी, यानी नीचे साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, ये डी से कटेगा, सी से कटेगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b ओवर, इसी तरह ए से कटेगा और b प्लस माइनस का कटेगा, ये हो जाएगा 2c प्लस 2d इज इक्वल टू, यहां फिर माइनस बी, अच्छा ये माइनस सी प्लस सी कट जाएगा और माइनस बी प्लस डी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b, ये a और a 2a माइनस b 2b ओवर, यहां पे a प्लस माइनस कट जाएगा और b प्लस माइनस कट जाएगा, अब c प्लस c 2c और माइनस 2d, ये आ जाएगा माइनस d और माइनस d माइनस 2d आ जाएगा, तो ये 2 कॉमन ले लें बाय टेकिंग 2 एज कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको और भी लिख सकते हैं, a प्लस बी ओवर, इधर भी 2 कॉमन ले लें, c प्लस डी इज इक्वल टू 2 कॉमन a माइनस बी ओवर 2 कॉमन c माइनस डी, ये 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, ये हो जाएगा बाय अल्टरनेटो थ्योरम, बाय अल्टरनेटो थ्योरम। क्या कर लेंगे, a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी, यानी ये इधर चला जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा ना, c माइनस डी। अब दोबारा इस पे
कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं तो आप देखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यानी ये दोनों ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे, फिर a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये इनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और इसका प्लस, क्योंकि नीचे माइनस होते हैं, सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी, ये इनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप देखें माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस ए प्लस ए कट गया, यहां माइनस डी प्लस डी कट गया और माइनस सी प्लस सी कट गया, तो ये आ जाएगा 2a ओवर 2b इज इक्वल टू 2c ओवर 2d, तो 2 से कट गया, 2 से कट गया, ये आ गया a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, और फिर इसके बाद a रेशो b, यहां लिख देता हूं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। ये आप देख लें, यहां से ये क्योंकि जगह कम है मैंने यहाँ पे लिख दिया है a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों साथियों जानने वालों से इसको सब्सक्राइब करवाएं, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इन वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि कई लोग जो है वो अकेडमीज जा नहीं पाते। तो मेरा मिशन है कि ऐसे लोग जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकते या ऐसे कमज़ोर स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट भी जो है इन वीडियोस को फॉलो करेंगे तो वो और बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। कई चीज़ों का उनको नहीं पता होगा, वो इससे पता चल जाएगा, और जो कमज़ोर होंगे उनको भी पासिंग से अच्छे एवरेज मार्क्स जो है अबव एवरेज इंशाल्लाह आएंगे। आप एक दफ़ा कोशिश करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।